हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम लेके आए हैं न्यू लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोडिक्टियन के बारे में। ठीक है, ये आपका एल्गी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोडिक्टियन, जिसमें हम पूरा आज इसका थैलेस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन मतलब सिस्टमैटिक पोजीशन डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोडिक्टियन का सिस्टमैटिक पोजीशन किस फाइलम के अंतर्गत मतलब कि किस डिवीजन में रखा गया है, कहाँ पे आता है और इसका पूरा जो थैलेस स्ट्रक्चर है कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ठंडी बहुत है, आराम से पढ़िए। पेपर की डेट भी आ गई है तो अच्छे से हर कुछ डिस्कस अपना एक एक पॉइंट क्लियर करते चलिए। ठीक है, जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो नहीं क्लियर हो रहे हैं उसको आप अलग से एक नोट्स में लिख के बनाते रहिए। ठीक है, और उसके कुछ टॉपिक्स जो है मेन उसको पहले कवर कर दीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोडिक्टियन के बारे में। हाइड्रोडिक्टियन क्या है? ठीक है, हाइड्रोडिक्टियन मेन है, बहुत बार पूछा गया हाइड्रोडिक्टियन भी। हाइड्रोडिक्टियन के बारे में ये हेक्सागोनल होता है, इसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल होता है। ठीक है, पूरा ये पूरा ऐसे अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन स्टॉप कवर कर चुका है। नॉन स्टॉप मेन है, इसका रिप्रोडक्शन बहुत पूछा जाता है, आप लोग उसको पूरा कवर कर लीजिए। ठीक है, तो जो नॉन स्टॉक है, नॉन स्टॉक का पूरा रिप्रोडक्शन जितना भी है रिप्रोडक्शन पूरा नॉन स्टॉक का कवर करिए, जिसमें शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। कभी कभी एकाइनिड्स जो है इसका रिप्रोडक्शन का पार्ट पार्ट है नॉन स्टॉक का, एकाइनिड्स में भी शॉर्ट नोट पूछ दिया गया है। ठीक है, हार्मोगोनिया, हेटेरोसिस्ट, इन सब पे शॉर्ट नोट पूछ दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं नॉन स्टॉक में, बहुत क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अगर आप नॉन स्टॉक का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपके एल्गी में जितने भी मतलब कि ये पूरा हाइड्रोडिक्टियन, नॉन स्टॉक दिया है, फिर वॉलवॉक्स है, ओडोगोनियम है। ठीक है, वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, इन सब के आप क्या याद कर दीजिएगा? क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन जिसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप इसे तैयार कर लीजिएगा जितनी भी बुक में दिया गया है, मेंस। ठीक है, तो इनके कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आप इसका सिस्टमैटिक पोजीशन बताइए। ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी ऐसे ही होता है, फंजाई में भी बहुत सारे कभी कभी दे दिया जाता है, म्यूकर, एगेरिकस, एल्ब्यूगो, इन सबको एक एक नंबर में दे दिया जाता है, इसका आप सिस्टमैटिक पोजीशन बताइए। 2 नंबर में ऐसे दे दिए जाते हैं ऑप्शनल में, तो आप ऐसे सिस्टमैटिक पोजीशन सभी का तैयार कर लीजिएगा। कोई कुछ भी क्लियर नहीं है कि सिस्टमैटिक पोजीशन किसका पूछा जा सकता है, क्योंकि वन वर्ड में कभी फंसाया नहीं जा सकता, आपको पूरा तैयार होना चाहिए। वर्ड में कहीं से भी वन वर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोडिक्टियन के बारे में। हाइड्रोडिक्टियन क्या है? एक वाटर नेट एल्गा है। वाटर नेट मतलब कि फ्रेश वाटर एल्गा है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और वाटर में नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। नेट लाइक मतलब जाल की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये मैंने अभी एक सिंगल सेल बनाया है हाइड्रोडिक्टियन का, ये इस तरीके से नहीं होता है पूरा, मतलब कि इसका जो पूरा कॉलोनी होता है, थैलस होता है, इसी तरीके से ऐसे ऐसे पूरा अरेंजमेंट रहता है, इसी में ऐसे पूरा हेक्सागोनली, ये पेंटागोनली अटैच होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ये जुड़े रहते हैं पूरा इसी तरीके से। इस तरीके से ये पूरा बना बना के अपना पूरा इसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे रहते हैं। ठीक है, इसी फॉर्म में पूरा ये रहते हैं, एक मतलब कि नेट की तरह रहता है इनका पूरा जो थैलस रहता है। ठीक है, जिसे हम सिनोबियम एल्गा भी कहते हैं। सिनोबियम का मतलब क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, सिनोबियम वर्ड भी आया है, ये सिनोबियम एल्गा। ठीक है, इसे सिनोबियम एल्गा भी कहते हैं। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है वाटर नेट एल्गा किसे कहते हैं, तो वाटर नेट एल्गा क्या है? हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन जो है वाटर नेट एल्गा है। ठीक है, तो इसका जो हैबिटाट है फ्रेश वाटर में पाया जाता है हाइड्रोडिक्टियन और वाटर नेट एल्गा होता है। इसमें मेन चीज क्या है कि वाटर नेट एल्गा किसे कहते हैं, वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, तो हाइड्रोडिक्टियन जो है जिसे हम वाटर नेट एल्गा कहते हैं। ठीक है,
तो वाटर नेट एल्गा हाइड्रोडिक्टियन कहते हैं। पहले चलिए हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं, ये किस डिवीजन के अंतर्गत रखा गया है, क्या क्लास है, क्या ऑर्डर है और क्या फैमिली, क्या जीनस है, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसका डिवीजन है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा का मेंबर है ये, ठीक है। और क्लास इसका क्लोरोफाइसी, ऑर्डर इसका क्लोरोकोकेल्स है, फैमिली हाइड्रोडिक्टिएसी और जीनस हाइड्रोडिक्टियन। एक चीज आप सिस्टमैटिक पोजीशन में ध्यान दीजिएगा, जैसे डिवीजन रहेगा, डिवीजन में लास्ट वर्ड में हमेशा फाइटा आएगा, लास्ट वर्ड में हमेशा फाइटा आएगा डिवीजन में। कभी भी किसी भी हाइड्रोडिक्टियन हो गया, ओडोगोनियम हो गया, अगर उसका डिवीजन लिख रहे हैं तो लास्ट में उसके फाइटा आएगा, ठीक है, क्लोरोफाइटा, ठीक है। और भी जितने भी हैं डिवीजन, लास्ट में सबके फाइटा आएगा। और जैसे क्लास है, क्लास लिखेंगे तो क्लास में हमेशा फाइसी, फाइसी मतलब ए सी ई ए ई, इसकी रिपीटिंग, इसका जो रिपीटेशन है बहुत बार रहेगा, मतलब हर जितने भी आप सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे उसके लास्ट में हमेशा सी ई ए ई रहेगा, ठीक है, फाइसी वर्ड, ठीक है। अब ऑर्डर में क्या रहेगा, एल्स, ए एल ई एस, ठीक है, एल ई एस रहेगा, एल्स, ठीक है। ऑर्डर में हमेशा ये सारी चीजें पहचानने की है कि वो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑर्डर को मतलब कि ट्री के थ्रू, ठीक है। तो लास्ट में एल्स आएगा। अब फैमिली क्या है, फैमिली और क्लास जो है एक ही है, फैमिली में भी एसी आएगा, हाइड्रोडिक्टिएसी, और क्लास में भी एसी रहेगा, ठीक है। दो चीज में सिमिलर है, एक क्लास और एक फैमिली में वही चीज रिपीट हो रही है। और जीनस तो मतलब जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोडिक्टियन, वो जीनस है, और जीनस के नीचे हमेशा अंडरलाइन आपको करना है, ठीक है। तो ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन हो गया, ये क्लोरोफाइटा का मेंबर है और इसका क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर क्लोरोकोकेस, फैमिली हाइड्रोडिक्टियोसी और जीनस हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। तो ये इसका पूरा सिस्टमैटिक पोजीशन है हाइड्रोडिक्टियन का। हैबिट, हैबिट इसका क्या है, ये फ्रेश वाटर एल्गा है, वाटर नेट जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये कब कब ग्रो करता है, लेट समर मतलब समर के स्टार्टिंग में, और ठंडी में मतलब कि सर्दी में, स्प्रिंग, सर्दी में कौन सा सीजन, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन आता है ना, मतलब लेट समर, गर्मी के स्टार्टिंग में मतलब स्प्रिंग सीजन, इन दोनों के बीच में इसकी ग्रोइंग होती है, ठीक है। तो मतलब कि गर्मी में ये सरवाइव करते हैं, स्प्रिंग सीजन से इसकी स्टार्टिंग होती है ग्रो होने की, ठीक है। तो चलिए हम इसका अक्वेरेंस, अक्वेरेंस का मतलब क्या होता है, हैबिट एंड हैबिटाट, नया वर्ड नहीं है, कुछ नए वर्ड्स हैं, मतलब कि बस उसी को घुमा फिरा के लिखा गया है। यहाँ पे आप हैबिट एंड हैबिटाट भी लिख सकते हैं, अक्वेरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हैबिट मतलब ये पाया कहाँ जाता है, हाइड्रोडिक्टियन और वाटर नेट इज ए फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर एल्गा, ठीक है। ये फ्री फ्लोटिंग मतलब वाटर पे तैरता रहता है और नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वाटर नेट एल्गा। इट ग्रो ड्यूरिंग लेट समर मतलब कि समर के स्टार्टिंग में एंड स्प्रिंग सीजन, इन दोनों, स्प्रिंग सीजन के स्टार्टिंग में मतलब कि तभी ये ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड सम टाइम कंप्लीटली कवर्स द पॉन्ड मतलब कि ये कभी कभी वाटर से ढके रहते हैं, वाटर के एक वो थोड़े नीचे पाए जाते हैं, मतलब ऊपर सरफेस पे आते हैं, मतलब अधिकतर सम टाइम कभी कभी ये पॉन्ड से ढके रहते हैं। अब इसका जो थैलस स्ट्रक्चर है, थैलस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, जिसे सिनोवियल एल्गा कह रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर्म करता है पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल। देखिए हम थैलस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोडिक्टियन इज ए माइक्रोस्कोपिक सिनोवियल एल्गा which form pentagonal and hexagonal structure, ठीक है। जो पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल मतलब जिसमें सिक्स सिक्स एंगल हो, सिक्स लिम्स हो, आप जो भी मान सकते हैं, जैसे एक दो तीन चार पाँच छह, तो ये हेक्सागोनल हो गया, इसमें छह पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जिसमें पांच पार्ट होंगे उसे पेंटागोनल कहेंगे। तो ये दो फॉर्म में रहता है, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल। तो ये कुछ मोस्ट पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच एल्गा फॉर्म हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, कौन सा जो एल्गी है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो वो है हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। अब ये सिनोवियम एल्गा, इसे सिनोवियम एल्गा क्यों कहते हैं, ठीक है। तो जो सिनोवियम का मतलब क्या होता है, देखिए सिनोवियम का मतलब होता है एक जो इसका थैलस रहेगा, इसका मतलब ये पूरा थैलस है, इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स जो रहेंगे वो एक कांस्टेंट मतलब कि एक काउंटेबल रहेंगे, ठीक है, मतलब कि अनकाउंटेबल नहीं रहेंगे, उसमें एक निश्चित सेल्स से इसका पूरा थैलस बना रहेगा, वो सिनोवियम एल्गा कहलाता है। मतलब उसमें जो सेल्स की अरेंजमेंट होगी वो एक डिजिट में रहेगी, ठीक है, आप जो भी समझ सकते हैं।
कि ये जो इसका अरेंजमेंट रहेगा ये हम इसे गिन सकते हैं। इसका जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो पूरा हम गिन सकते हैं, इसके थैलस में कितने सेल से इसका थैलस बना हुआ है, तो उसे सिनोवियम कहेंगे। मतलब इसका जो सेल्स इसका जो थैलस बना रहेगा पूरा वो एक डिजिट मतलब कि डिजिट में रहेगा, उसे गिन सकते हैं आप। ठीक है, एक निश्चित संख्या में इसके सेल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं उसके थैलस में। तो ये होता है सिनोवियम एल्गा। सिनोवियम एल्गा का एक और एग्जांपल है वॉलवॉक्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। वॉलवॉक्स भी मेन है। ठीक है, तो ये सिनोवियम एल्गा इसीलिए कहते हैं विच फॉर्म पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जो पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं। ठीक है, इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड की सरफेस पे पाए जाते हैं, ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, हेंस द नेम, इसलिए इसका नाम वाटर नेट एल्गा कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे वाटर नेट कहते हैं। ठीक है, इट इज हॉलो इन द सेंटर, ये खाली होता है, खोखला होता है सेंटर में। ठीक है, यूजुअली मेजरिंग, मेजर करने पे इसका जो लेंथ है 20 से 80 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी लंबाई जो होती है 20 से 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, द सिनोवियम कंसिस्ट, जो सिनोवियम एल्गा बोल रहे हैं यही सिनोवियम इसे कहते हैं। सिनोवियम कंसिस्ट अ फ्यू हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड सेल्स। देखिए वही चीज ना, कुछ मतलब कि या तो 100 सेल्स रहेंगे या तो सेवरल 100 से ऊपर बहुत सारे थाउजेंड्स में इसके सेल्स रहेंगे एक थैलेस में। मतलब कि इसके जो सिनोवियम का मतलब समझिए, जो थैलस है उसमें जो सेल्स की अरेंजमेंट है उसे हम काउंट कर सकते हैं उसमें कितने सेल्स हैं। ठीक है, वही चीज दिखा है, फ्यू हंड्रेड, कुछ 100 या तो 100 से ज्यादा 1000 तक इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच सेल इज सराउंडेड बाय, जो इसका सेल्स है, हर एक सेल, जो ये सेल्स है एक सिंगल सेल हाइड्रोडिक्योन का। ठीक है, ये सराउंड होता है ए फर्म सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। ठीक है, मतलब कि ये पतली सेलुलोज से, आउटर इसकी जो लेयर होती है पतली सेलुलोज से ये कवर रहता है इसका आउटर वॉल, एंड इनर जो होता है इनर वॉल इज थिन लेयर, जो इनर होता है अंदर थिन थिन लेयर होता है ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, which encloses a large central vacuole। ठीक है, जो इसका जो इनर सेल वॉल है ये थिन लेयर होता है, साइटोप्लाज्म की थिन लेयर से मिलकर बना होता है, which इनको जो कवर करती है किसको, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो एक सेंटर यहाँ पे वैक्यूल पाया जाएगा, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल को ये कवर करती है। जो अंदर का थिन लेयर होता है साइटोप्लाज्म का, वो एक अंदर बहुत बड़े वैक्यूल मतलब रिक्तिका को कवर करती है। ठीक है, मतलब कि जो इनर लेयर होता है वो थिन होता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, और जो आउटर लेयर होता है वो फर्म सेलुलोज वॉल से मतलब थिक होता है। ठीक है, इनर थिन होता है और आउटर थिक होता है। यंग सेल इज यूनिन्यूक्लिएटेड, जो यंग सेल होता है हाइड्रोडिक्योन का वो यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, विथ ए पेराइटल क्लोरोप्लास्ट। पेराइटल का मतलब क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो सेंटर में एक्सिस पे ना पाके वो सेल्स के साइड में प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे। ठीक है, पेराइटल का मतलब वो एक्सिस पे नहीं प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट किनारे प्रेजेंट होगा सेल के। ठीक है, बट एट मैच्योरिटी इट बिकम मल्टीन्यूक्लिएटेड। जैसे ही मतलब यंग सेल है, अभी यंग स्टेज है, मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें एक्टिविटी है, जैसे ही मैच्योर हो जाएगा और ओल्ड हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी इसमें, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसका जो ये जो है यूनिन्यूक्लिएट से मल्टीन्यूक्लिएट हो जाएगा, और जो इसका क्लोरोप्लास्ट है रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट का मतलब जालीदार क्लोरोप्लास्ट। अभी इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो किनारे पाया जा रहा है और एकदम अभी मतलब कि ये अभी पूरा एकदम से थिक लेयर में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें मैच्योरिटी आएगी तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट है रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट मतलब जालीदार, इसमें एक मतलब कि जैसे जाल होता है पतली सी जाल, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का। पायरोनाइट्स फाउंड इन द मैच्योर सेल, पायरोनाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर सेल्स में पाए जाते हैं, यंग सेल में नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन भी आपका एक नंबर में पूछा जा सकता है, पायरोनाइट्स प्रेजेंट इन विच सेल का, किस सेल का में पाया जाता है और किस स्टेज में पाया जाता है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पायरोनाइट्स जो है हाइड्रोडिक्योन में पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को लेता है। ठीक है, तो ये पायरोनाइट्स का फंक्शन हो गया। तो इसमें तीन चार बातें बहुत ही मेन है कि जो यंग सेल है, देखिए यंग सेल है हाइड्रोडिक्टियन का, यंग सेल है वो तो यूनिन्यूक्लिएट होगा, पहली बात यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट होगा,
और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है पेराइटल क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, पेराइटल पेराइटल क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाएगा। और मेच्योर सेल में क्या होगा, मेच्योर सेल में हाइड्रोटिक्योन के वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, वो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होगा, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ से आपके कवर हो गए मेन में, ठीक है। और ये जो होता है सेंटर में होलो होता है, मतलब खोखला होता है, ठीक है। आउटर इसकी जो लेयर होती है सेलुलोज से कवर होती है, और इनर जो होती है वो थिन होती है, और ये बहुत बड़े इनक्लोज मतलब बहुत बड़े वैक्यूल को कवर करती है अंदर से, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं। और वाटर नेट एल्गा किस लिए कहा जाता है, ठीक है, ये भी, ये सारी चीजें इसमें मेन पॉइंट्स है। तो ये आपका हो गया थैलस स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोडिक्योन का पूरा सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, थैलस स्ट्रक्चर ये कैसे होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोडिक्टियन जो होता है माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि इसको हम अपनी आंखों से विजिबल नहीं कर सकते बिना माइक्रोस्कोप के। जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है उन्हें प्रैक्टिकल में दिया भी गया होगा हाइड्रोडिक्टियन जो होता है, हाइड्रोडिक्टियन दिया गया होगा, ये हेक्सागोनल जैसे ये बना है इसी तरीके से दिखता है, ठीक है। इसी एक सिंगल सेल उसमें नहीं दिखेगा आपको, बहुत सारे हाइड्रोडिक्टियन इसके पीछे भी दिखेगा, मतलब एक पूरा ऐसे नेट की तरह दिखेगा, पूरा फैला हुआ है ऐसे, ठीक है। इससे बहुत सारे जुड़े होंगे हाइड्रोडिक्टियन, तो उसी तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर में ये रहता है, ठीक है। इसलिए इस सिनोवियम को मतलब आपको समझ है, इसमें जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है, जितने भी सेल्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, मतलब उसे हम गिन सकते हैं एक निश्चित संख्या में। इसमें सेल्स जब थैलस होता है मिलके बना होता है निश्चित सेल्स से, ठीक है। तो ये सिनोवियम हो गया, और ये हेक्सागोनल होता है। तो ये जो थे हाइड्रोडिक्टियन के थैलस का मेन पॉइंट्स है कुछ, जो कि आपको पॉइंट वाइज करके लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा लेक्चर, हाइड्रोडिक्टियन का थैलस, सिस्टमैटिक पोजीशन एंड हैबिटेट अपीयरेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, कहाँ पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। आपको यहाँ से वाइवा का 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आपका एक बार पढ़ने से आपका हर चीज कवर हो जाए, थ्योरी भी और वाइवा भी, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।